नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड तक और मैं हूं भैया किसान पुत्र पुष्पेंद्र सिंह लोधी। कछु आदमी कहते हैं पुष्पेंद्र बागी, कैसे हम जहां खड़े हो उतरी लग जात आगी। अपन बोले थे भैया जो उल्टे, तो सच हमेशा कड़वो रहत है। हम खड़े हैं आज बटेगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत आंजनी के बस स्टैंड पे। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ा हादसा होते होते टला है। रात में देखते बताया गया है कि रात में 10 बजे अनियंत्रित होकर जाके मंदिर में घला है ट्रक। अब हम पूछना चाह रहे हैं ग्रामीण वालों से कि आखिर यहाँ कोई हादसा हुआ है कि हादसा तो नहीं है, तो कोई क्षति तो नहीं पूछी है। क्या है दादा नाम आपका नाम क्या है? ये हादसा कब हुआ है? जो कल रात में नहीं हो, रात में 9 बजे। अच्छा, तो मतलब कोई शराब वराब पिए तो कैसे हुआ? मतलब ये ब्रेक रख फेल कैसा क्या हुआ है? क्या दादा नाम आपको मालूम है कब हुआ था ये हादसा? 9 बजे। दुकान बाहर ही सब दुकान इनकी खुली थी दुकान। बोलो भैया, दुकान बाहर ये पूछ रहे जो रात में हादसा हुआ है, तो ये कितने टाइम हादसा हुआ था? ये करीब 9:30 बजे। 9:30 बजे। तो ये मतलब दुकान आप खुली थी जब? हाँ, खुली थी। तो ये मतलब कितनी तेज था क्या मध्य तेज में? बहुत रफ्तार। हमसे तो यही तरफ गए। अच्छा, हमारी तरफ ये दूसरा हादसा है ना भैया? हादसा कुछ दिन पहले भी हुआ था। देख सकते हैं दोस्तों, ये हादसा दूसरा है। अब मैं सरकार से कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ, PWD वालों से सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ रोड तो बना देते हैं, आप लोग रोड बना जाते हैं कि आप लोगों को ये मालूम नहीं होता है? दिखाइए, यहाँ दिखाइए, देख सकते हैं यहाँ मोड़ है। क्या उन लोगों को पता नहीं रहता पहले से कि यहाँ मोड़ है? अगर मोड़ है तो यहाँ ब्रेकर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गति अवरोधक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब रोड की देख सकते हैं, यहाँ बाहर निकल जाना चाहिए। रोड की आप चौड़ाई देखिए पहले आप, रोड की चौड़ाई कम से कम 20 फीट है। ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ खाई है। अगर वाहन यहाँ से आता है तो इस साइड 100% पलटेगा। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ, देख सकते हैं वहां से यहाँ तक कौन कह सकते हैं कि 20 फुट की रोड है? कहाँ गई आखिर रोड? रोड चोरी हो गई। देख सकते हैं यहाँ न सरकार ध्यान देती है न कोई अधिकारी ध्यान देते हैं। अगर हादसा नहीं होगे तो क्यों नहीं हादसा होंगे? मैं पूछना चाह रहा हूँ सीओ साहब से, तहसीलदार साहब से कि आप लोग निरीक्षण नहीं करते हैं क्या? आप लोग सिर्फ बैठे रहते हो। देख सकते हैं यहाँ 20 फुट की रोड 14 फीट में समट कर रह गई। आखिर कहाँ गई है रोड? अगर रोड का यहाँ का अतिक्रमण नहीं होगा तो यहाँ से हादसे होते रहेंगे। अब देख सकते हैं बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया है। देख सकते हैं यहाँ पर अनियंत्रित होकर ट्रक ढला हुआ है। अच्छा हुआ कि यहाँ पर पेड़ था या मंदिर था या किसी की दुकान नहीं थी। अगर बाई चांस यहाँ पर किसी का मकान होता तो या तो डायरेक्ट कुछ ना कुछ बड़ा हादसा हो सकता था। देख सकते हैं अब उसकी स्पीड कितनी रही होगी कि जाके इतना बड़ा ट्रक, देख सकते हैं इतना बड़ा ट्रक जाके पलट गया है। मैं पूछना चाह रहा हूँ अधिकारियों से कि आप लोग जब रोड बनाते हो, आप लोग को जब देखता नहीं कि यहाँ पर मोड़ है, अगर मोड़ है तो वहाँ गति अवरोधक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या है नाम दादाजी आपका? आप यहीं के हैं? नहीं है। कहाँ के हैं? अच्छा, आप यहीं के? हाँ यहीं। नहीं, अरे आप तो यहीं के, बताने में क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा दादाजी, आप यहीं के हो? कहाँ के हो? तो आप यहाँ किस लिए आए हो? आप यहाँ किस लिए आए हो? अच्छा, बाजार के लिए आए हैं। आप यहाँ के हो? कहाँ के भैया? यहाँ के कोई नहीं है क्या भैया? क्या बोलने में क्या डर लगता है? जब कोई हादसा हो जाए जब अच्छा रहेगा क्या? यहाँ गति अवरोधक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ब्रेकर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जब आप लोग मांगनी करेंगे ब्रेकर की तो क्या सरकार को पता है कि यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है? मुझे बताइए। आप लोग बोलने से डर रहे हो, क्या बोलने से? किस चीज का डर है मुझे बताइए? जब आप लोग टैक्स भरते हो, इस रोड का टैक्स भरते हो आप लोग, जब आप गाड़ी उठाते हो ना तो आप टैक्स भरते हो, आपका बीमा पहले कट जाता है, रोड टैक्स पहले कट जाता है। तो यहाँ ये बताइए, अगर यहाँ कोई क्षति हो जाती है उसका जिम्मेदार कौन है? अगर मंदिर की जगह अगर घर होता, किसी का परिवार सो रहा होता, अगर कुछ भी बड़ा दुर्घटना हो जाता, परिवार सुरक्षा तो यहाँ ब्रेकर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ब्रेकर होना चाहिए। देखो अतिक्रमण हटना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, ये है। आप यहीं के हो? ये हाट तक कितने टाइम हुआ था? 10 बजे, 9:30।
तो ये बताइए, ये आखिर यहाँ जैसे गति अवरोधक होते, ब्रेकर होते, तो क्या इतनी स्पीड में नहीं आती, पलट तो नहीं। मन पलटू न? हाँ, स्पीड में बहुत स्पीड में आओ। अच्छा, कहाँ की आप? देख सकते हैं दोस्तों, मैं आनी बस स्टैंड के बाजू से आपको और बता दूं कि देख सकते हैं यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा भी कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर घूरे ने इतना बड़ा रूप ले लिया है कि घूरा देख सकते हैं आधे रोड पर कब्जा करके बैठा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहता हूँ थोड़ा फोकस करिए। देख सकते हैं दोस्तों, घूरे पर नज़र डालिए, आप नज़र को गड़ाए रखना। देख सकते हैं, या क्या आपको लग रहा है? देख सकते हैं, ये मैं घूरे पे नहीं, मैं रोड पे खड़ा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, यह रोड नहीं, ये घूरे नहीं हैं। यहाँ पर रोड के मैं किनारे पर खड़ा हूँ। यहाँ पर रोड की लास्ट किनार है। देख सकते हैं दोस्तों, रोड का एक पल्थ घूरे के कब्जे में चला गया है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि देख सकते हैं कि आपको लग रहा है ये 20 फीट की चौड़ाई है। 20 फीट की चौड़ाई, सिर्फ देख सकते हैं एक पल्थ की 2 फीट की चौड़ाई बची हुई है। कहाँ गई वो 8 फीट की चौड़ाई? घूरे ने कब्जा कर लिया है। देख सकते हैं दोस्तों, 20 फीट की चौड़ाई 12 फीट में समेट के रह गई है। मैं पूछना चाह रहा हूँ ग्रामीण लोगों से कि आखिर किसका घूरा है। आपका नाम क्या है? धनीराम विश्वकर्मा जी, हमें दादाजी ये बताइए, जैसे अभी हादसा हुआ था, अगर वहाँ ब्रेकर होते तो क्या हादसा हो सकता था? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता था, ब्रेकर वहाँ होना अनिवार्य था। जरूरी है। दूसरी बात, मोड़ पे आप जाके देखो, रोड की चौड़ाई 20 फीट है, लेकिन वहाँ जाके देखो तो 8 फीट बची है। बची है। जी, इस साइड पत्थर, इस साइड पत्थर। अगर चौड़ाई होती तो कहीं ना कहीं वाहन संभल जाता। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये घूरे किसके हैं? अब ये बस्ती वालों के हैं। हमें क्या बताइए दादा, सरकार अपने लिए सुविधा देती है, जैसे उसने अच्छा कम से कम अच्छा रोड बनवा दिया, 20 फीट की चौड़ाई है। क्या लग रहा है कि 20 फीट की चौड़ाई है? मुझे नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है। ये हमारे गांव वालों की भूल है और हम ही लोगों की गलती है। गलती है कि नहीं? हाँ, तो है। कम से कम देखो, घूरे लगाओ, कम से इस पट्टी पे लगा सकते, कम से कम जो मेन रोड है, मेन रोड पे तो नहीं लगाना चाहिए। तो यही है, देख सकते हैं। अगर अब लोगों की सब कुछ परेशानी भी है, नहीं मजबूरी तो है। हमें जब अगर बाई चांस इसके चलते या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ, कोई मर सकता है, हाँ, हो तो सकता फिर उसमें जिम्मेदार कौन रहेगा? मुझे बताइए। अब जिम्मेदार तो अब है अपन, है कि नहीं? अपना ही है। अपन गलती करें तो बन तो है कि नहीं? हाँ, बराबर बराबर। कहाँ तो बन गए होते जा रहे तो हम आपसे कहना है, हुए है कौन के घूरे? सबके सार्वजनिक है। तो इसमें हमने सरपंच साहब से बात की थी कि भैया आपकी पंचायत में पत्थर भी डले हैं, घूरे भी लगे, लेकिन साहब दोस्तों, सरपंच साहब का कहना था कि हम सरपंची, हमने ना तो घूरे हटाने के लिए लड़ी है, ना कि पत्थर हटाने के लिए। हम इस चीज से कोई मतलब नहीं, ये सरपंच साहब का कहना था। हमने 1 हफ्ते पहले सरपंच साहब से बात की थी कि आपकी पंचायत में रोड पे घूरे डले हैं, पत्थर डले हैं, आप जाके निवेदन कर सकते हैं कि भैया पंचायत को स्वच्छ बनाइए। लेकिन सरपंच साहब का कहना है कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमने चुनाव घूरे हटाने व पत्थर हटाने के लिए नहीं लड़ा है। एक्सीडेंट होते हैं तो होने दो, ये सरपंच साहब का कहना था। आज जाके एक्सीडेंट हो गया। मैंने बोला था अगर आप यहाँ का अतिक्रमण नहीं हटवाएंगे, प्रेम से हटवा दो, ऐसा नहीं है, अच्छा प्रेम से निवेदन से बोल दो गांव वालों से कि अपना ही देखो गांव है और अपनी पंचायत है, अगर अपनी पंचायत को स्वच्छ बनाएंगे तो अपना नाम ऊपर होगा कि नहीं होगा? लेकिन सरपंच साहब की कुछ बातें ऐसी लगी कि सरपंच साहब कह रहे भाई हमने ना तो घूरे हटाने के लिए चुनाव लड़ा है, ना पत्थर हटाने के लिए, हमने तो बस चुनाव लड़ा अपने लिए। ये थे सरपंच साहब के थे। दूसरा हादसा है। दूसरा अगर समय रहते थे भैया घूरे नहीं हट रहे होते, ब्रेकर नहीं बन रहा है, आप और मांग नहीं कर रहा है, तो तीसरा हादसा लंबो होता। हम तो यही निवेदन करेंगे आप और दादा सुनो ना, कि आप और एक हफ्ते होकर तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया कि भैया हमें ब्रेकर चाहिए। हमने गूगल में स्टैंड के सामने न मोड़ न सोच ब्रेकर बनवाए। तो ऐसे ही आप और बनवा के मांग नहीं करोगे जब तक बच्चा रो है, जब तक माँ दूध नहीं पिला, जब तक ये आप कहोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होता है। क्या है गतिरोध